नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे इस संपूर्ण सृष्टि में किस किस रूप में विद्यमान हैं। यह अध्याय भगवान की दिव्यता और उनकी सर्वव्यापकता को समझाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आपका ज्ञान सुनकर मेरा भ्रम समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस संसार में किस किस रूप में विद्यमान हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सबका मूल कारण हूँ। मुझसे ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है और मुझ में ही सब कुछ स्थित है। जो बुद्धिमान लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे मुझे पूरे हृदय से भजते हैं। भगवान कहते हैं, मैं आत्माओं में चेतना हूँ, मैं पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, ऋषियों में मैं नारद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। हे अर्जुन, जो भी इस संसार में सुंदर है, जो भी शक्तिशाली है, जो भी तेजस्वी है, समझ लेना कि वह मेरी ही विभूति है। भगवान आगे कहते हैं, इस विस्तृत ज्ञान को समझने की भी क्या आवश्यकता है। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने केवल एक अंश से धारण किए हुए हूँ, अर्थात पूरी सृष्टि भगवान की शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा भाग है। इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी शक्ति, ज्ञान या सफलता हमें प्राप्त होती है वह ईश्वर की कृपा से ही है। जब मनुष्य हर श्रेष्ठता में भगवान को देखना सीख जाता है तब उसके भीतर सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। विभूति योग हमें यह सिखाता है कि भगवान दूर नहीं हैं। वे हर उस स्थान पर हैं जहाँ सत्य, शक्ति और सुंदरता है। यदि हम हर अच्छे गुण में ईश्वर को देखने लगें तो हमारे जीवन में ईर्ष्या और अहंकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यही सच्ची भक्ति है, हर जगह भगवान को देखना। भगवद गीता का 10वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान इस संसार की हर महानता में विद्यमान हैं। जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन में कृतज्ञता, विनम्रता और शांति स्वयं आ जाती है। यदि आप भगवद गीता का हर अध्याय सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो सनातन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।